नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आयुर्वेद के अनुसार सुबह से शाम तक की हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, उठने के बाद किस चीज़ से शुरुआत करना चाहिए और कब सोना चाहिए, सोते समय किस चीज़ से अपना अंत करना चाहिए। अगर दोस्तों आयुर्वेद की यह दिनचर्या आप 3 से 4 महीने तक अगर फॉलो कर लेते हैं, अगर आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग है, तो उसमें एनर्जी भर जाएगी। अगर आपका शरीर किसी भी लाइफ़स्टाइल बीमारी से ग्रसित है या आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो दोस्तों डायबिटीज़ हुआ, चाहे ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे थायराइड हुआ, चाहे कैंसर हुआ, चाहे पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हुई, उस बीमारी के लिए आप जो भी दवा ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, उस मेडिसिन की रफ्तार यानी कि उस ऑफर जो है 2 गुने से ज़्यादा काम करेगा। यानी कि वही दवा इतनी तेजी से आपके शरीर पर काम करेगी, 4 महीने के बाद आपको दवा छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि आपका शरीर ये दिनचर्या अपना करके अपने आप को अंदर से हील कर चुका होगा। आपके शरीर का सर्केडियन रिदम पूर्ण रूप से फिट हो गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उसी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो इससे आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो अपने पूरे परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करिए। और दोस्तों आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी लोग हैं दोस्तों उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे देश का हर एक युवा रोग मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह दोस्तों सुबह को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का दोस्तों आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त का समय दोस्तों शुरू होता है 4:30 बजे से दिन निकलते तक, दिन निकलने से पहले तक, यानी कि 5:30-6 बजे तक। तो हमें किसी भी कीमत पर सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच उठ जाना है, किसी भी कीमत पर। और उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि आपकी सुबह अच्छे से हुई है। आपने सुबह देखा है कितने लोग तो ऐसे हैं दोस्तों रात में ऐसे सोते सोते उनकी सुबह ही नहीं होती है। तो भगवान को धन्यवाद दीजिए और चले जाइए डायरेक्ट किचन में। किचन में जाइए बासी मुंह, बिना कुछ दतुवन किए कुछ किए सीधे सीधे 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर यह पानी रात को रख देंगे तांबे के बर्तन में तो और अति उत्तम है। तो सुबह सुबह तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी 1 से 2 गिलास इसे गुनगुना करके आराम से बैठ जाइए अलथी पलथी मार के और सिप सिप करके 1 गिलास पानी पीजिए। जब आप सुबह सुबह 1 गिलास पानी पीते हैं तांबे के बर्तन में रखा हुआ, तो पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है, गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है, कब्ज को दूर करने में मदद करता है और आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। अब पानी पीने के बाद 10-5 मिनट तक ऐसे आराम आराम से टहलिए। जब आप गुनगुना पानी पी के टहलते हैं तो ऊपर से प्रेशर पड़ता है, आपका पेट खुल के साफ हो जाता है। अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए, दतुवन उतुवन करके फ्री हो जाइए। अब इसके बाद करना क्या है? सबको यही काम करना है। अब दोस्तों आप चले जाइए, अगर आप एक किसान हैं, घर का कुछ काम करना है जैसे जानवरों को चारा वगैरह तो आप दे दीजिए। उसके बाद निकल जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो
उसी पे नंगे पांव, कुछ नहीं पहनना है, नंगे पांव आप तेज गति से कम 3 से 4 किलोमीटर रोज अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चलिए, दौड़ लगाइए, जो आप कर सकते हैं आप करिए। दोस्तों, जब आप नंगे पांव सुबह सुबह धरती माता से जुड़ते हैं, धरती पे अपना पैर रखते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर न्यूट्रल होता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, आपका शरीर चार्ज हो जाता है। तो रोज डेली 1 घंटे का समय निकालिए, मिट्टी से जुड़िए, अपने शरीर को चार्ज करिए। अब वहीं पे बैठ के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो कुछ आपको करना सब करिए। अब ये सब करने के बाद जब आप घर पे वापिस आएंगे, इस समय 7 साढ़े 7 बज चुका होगा। अब आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है? अगर आपको चाय कॉफी पीने की आदत है, दुनिया की सबसे गलत आदत है, बीमार बनाने वाली आदत है, इसे आप छोड़ दीजिए। करना क्या है? अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, तो रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और इसका पानी पी लीजिए। ऊपर से मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। अगर कोई बीमारी नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो दोस्तों कोई भी मौसमी फल खा लीजिए, या रात में किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सारी चीजें भिगो करके कोई भी ड्राई फ्रूट खा लीजिए, या फिर बीन्स जैसे चना चना ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, या फिर दोस्तों आप चिया सीड्स ले लीजिए। कुछ भी रात को भिगो करके आप सुबह सुबह ले लीजिए, यानी कि आप 7:30 8 बजे इसे आप आसानी से ले सकते हैं। सुबह की शुरुआत वैसे सबसे बेस्ट माना जाता है, मौसमी फल से शुरू करिए। तो दोस्तों ये आप करिए, या आपके शरीर में कब्ज है, कुछ है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जब ये सब करने के बाद अब दोस्तों इसके 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब आप अपना काम करिए, जो कुछ करिए। अगर आपको ऑफिस जाना है और सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, तो आप अपने घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले आपको हल्का, जो जैसे हमने बताया, चने उन्हें बहुत कम लेना है, जिससे ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? दिन में जो कुछ करना है आप करिए। दिन में जब भी आपको भूख प्यास लगे, तो दोस्तों आप मौसमी फल ले सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार दोस्तों कभी अदरक का पानी ले सकते हैं, मौसमी जूस ले सकते हैं, या गन्ने का रस पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, बेल का शरबत जो लोग बेचते हैं उसमें दोस्तों चीनी अधिक मात्रा में डालते हैं। बिना चीनी के आपको पीना है। ये सब करिए, आप पहुंच जाइए डायरेक्ट शाम को। अब दोस्तों शाम को विशेष ध्यान देना है। सुबह की दिनचर्या, दिन की दिनचर्या आप समझ चुके हैं। अब दोस्तों हम शाम के समय पे आ जाते हैं। दोस्तों अक्सर आज के समय में लोग रात का खाना 9 बजे के बाद ही खाते हैं, 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाते हैं, और यह खाना संपूर्ण खाना होता है, यानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ खाते हैं, और यही खाना हमें बीमार बना रहा है। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, और रात का खाना सूरज डूबने के 1 से 1.5 घंटा पहले हमें खाना चाहिए। और अगले दिन सुबह की शुरुआत जैसे हमने बताया 9 बजे के बाद, यानी 9-10 बजे हमें खाना है, यानी सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के बाद, और सूर्यास्त के 1.5 से 2 घंटे पहले। जिस दिन से आप यह नियम अपनाएंगे, आपके शरीर का सर्केडियम रिदम सेट हो जाएगा। दोस्तों सूरज डूबने के पहले आपको खाना है किसी भी कीमत पर। सूरज डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, आप दूध भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूरज डूबने के बाद कुछ खाते हैं, तो दोस्तों वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब आप सूरज डूबने के 1 से 1.5 घंटे पहले खा लेते हैं, तो दोस्तों अब जान लीजिए सोने का समय क्या है। सोने का सबसे बेस्ट समय है 9 बजे। 9 बजे आप किसी भी कीमत पर अपने बिस्तर पे चले जाएंगे, तो 10 से 5 मिनट के बाद नींद आ जाएगी। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। मोबाइल आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को भी नहीं देखना है, क्योंकि मोबाइल की ब्लू लाइट हमारे आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, हमें चिंता डिप्रेशन में ले जाती है।
जब हम 9 बजे सोने चले जाएंगे तो 10 बजे तक सो जाएंगे और सुबह 4:30-5 बजे उठेंगे तो एकदम फ्रेश होंगे, क्योंकि हमें 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, ये दिनचर्या जिस दिन से आप अपनाएंगे, आपका शरीर अपने आप हील करना शुरू कर देगा। और 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ कभी मत खाना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये तीनों हमारे शरीर के लिए ज़हर है। घर के बाहर का बना खाना मत खाना, पैकेट वाली चीज़ें मत खाना दोस्तों। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, रूम टेम्परेचर का खाना खाना है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट नियम है। ये नियम अपना के आप देखिए दोस्तों, आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी 3 से 4 महीने में। फिर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।